बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये क्यों कहा जा रहा है कि 9 या 10 जनवरी के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा? इंतखाबात की तरफ जाया जा रहा है। इंतखाब होते हैं या टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती है या तवील दौरानिये का निगरान सेटअप आता है। इन तमाम फैसलों का इंतज़ार किया जा रहा है। किस शख्सियत का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में आएगी और उसके बाद 9 और 10 जनवरी को क्या होगा? उसके बाद फिर ये उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उससे पहले आपसे कुछ खबरें भी शेयर करता चलूँ। आज पंजाब असम्बली का इजलास है। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक ने पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया हुआ है और आज एतमाद का वोट लेना था, लेकिन फ़ैसला ये हुआ है कि कानूनी राय ली जाएगी और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में एतमाद का वोट लेने या ना लेने का फ़ैसला किया जाएगा और इस मुकदमे को अदालत में भरपूर तरीके से लड़ा जाएगा। इस तरह जितनी भी अफवाहें और क़यास आराइयाँ थीं वो दम तोड़ चुकी हैं कि इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं। इन दोनों का अब एक साथ चलना मुश्किल हो गया है। अब वो बात तो ख़त्म हो गई है और चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि अब लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे, फिर उस फैसले के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जाएगा। उसके बाद एतमाद का वोट लिया जाएगा। अगर लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया तो फिर भरपूर तरीके से आइनी और कानूनी जंग लड़ी जाएगी। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाएगा तो फिर अगला लाहेम तैयार किया जाएगा कि एतमाद का वोट लेकर असम्बली कब तहलील करनी है। उसके बाद प्रेशर मौजूद है और इस्टेब्लिशमेंट, लोकल इसलिए क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वो मुल्क से बाहर हैं और उनकी वापसी पर कुछ अहम फैसले होने हैं। उनकी हिदायत बिल्कुल वाज़ेह थी कि हमने पॉलिटिकल रहना है और किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, लेकिन दूसरी तरफ से ये जो खबरें आ रही हैं इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ का फुल प्रेशर है। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों ये चाहते हैं कि पंजाब उनको वापस मिले। अब हालात कुछ ऐसे नहीं हैं कि पंजाब उनको वापस मिल सके, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बात की है कि इलेक्शन की तारीख फरवरी में मिल जाएगी, यानी अगले महीने इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। इससे आप समझ जाएं कि बैकडोर चैनल्स पर कुछ चीज़ें चल रही हैं और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगले महीने तक इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, तो इसको ज़रा संजीदगी से लेना चाहिए। फिर शब्बर ज़ैदी की गुफ्तगू सुन लें। उन्होंने जो कहा है कि मार्च में केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। इन दोनों की गुफ्तगू को अगर देखा जाए तो लग यही रहा है कि मुल्क उसी तरफ जा रहा है और मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। इलेक्शन कब होने हैं अगर इस चीज़ को देखा जाए तो अगर इलेक्शन इसी साल हुए तो जुलाई या ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस जुलाई के हैं। अगर इलेक्शन इस साल ना हुए तो ये इलेक्शन फिर 2024 में भी नहीं होंगे। सैयद मुजाहिद हुसैन साहब ने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे इलेक्शन टाइम पर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी और फिर वो चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेगी और वो तमाम मामलात को हल करेगी। इसकी वजह यह है कि चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, रेस लगी हुई है, ज़ोर आजमाई हो रही है। ये सिर्फ अभी ऑप्शंस ही हैं, अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई है। अब मोनस इलाही वो मुल्क से बाहर हैं, इनको भी गिरफ्तार किया जाना था और उन्होंने ये बताया है कि उनके कुछ दोस्तों को उठाया गया और उनकी अहलिया, वालदा और दीगर अहल खाना के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है और लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया है और इसके साथ साथ अब प्री पोल रिगिंग की तैयारी भी की जा रही है, जैसा इलेक्शन कमीशन ने सिंध में किया हल्का बंदियाँ करके पीपल्स पार्टी के हक में, तो वो बहुत खुश है। लेकिन MQM वाले इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अब वही काम इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में शुरू कर दिया है और अपनी मर्जी की हल्का बंदियाँ करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने मुस्तरद कर दिया है। अब ज़रा आप ये भी समझ लें कि हल्का बंदियाँ होती क्या हैं। एक हल्का बंदी कि जिसमें कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, तो एक हल्के में फ़लाँ एरिया होता है और उसमें इतने % वोटर्स फ़लाँ जमात के हैं। अब इन हल्का बंदियों में बहुत कुछ होता है। अगर हल्का बंदियाँ किसी एक जमात की पसंद के मुताबिक कर दी जाएं तो इस जमात की जीत यकीनी है। मिसाल के तौर पर अगर एक हल्के में PTI के वोटर्स ज़्यादा हैं तो वहाँ जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ PTI के वोटर्स ज़्यादा हैं तो उनको उस हल्के से उठाकर दूसरे हल्के में डाल दिया जाता है, तो इस तरीके से उस हल्के में दूसरी जमात को फ़ायदा हो जाता है। जिस तरह कराची और हैदराबाद के हल्के तोड़े गए, जिस पर MQM अभी तक सरापा एहतजाज है। इस सारे काम को प्री पोल रिगिंग कहा जाता है। अब अलीम खान और जहांगीर तरीन दोनों ने कहा है वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अलीम खान
ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैंने तो सियासत ही छोड़ दी है, मैं तो अब फलाही काम करूँगा। जहांगीर तरीन ने कहा है, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की और ना ही अपनी कोई पार्टी बना रहा हूँ। अब अगर वो नई पार्टी भी नहीं बना रहे तो वो पूरा का पूरा जहांगीर ग्रुप किधर जाएगा। अब अगर वो पीपल्स पार्टी में जाए या जहांगीर तरीन पूरे ग्रुप के साथ इमरान खान के साथ दोबारा मिल जाए। जहांगीर तरीन ने अभी इमरान खान साहब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। अगर इमरान खान साहब के मामलात क्लियर हो जाएं तो हो सकता है कि जहांगीर तरीन दोबारा पार्टी ज्वाइन कर लें। देखते हैं इस पर क्या होता है। आज पंजाब असम्बली का इजलास होगा, उसमें ताकत का इजहार किया जाएगा। आज के इजलास में वोट लेने का एजेंडा शामिल नहीं है, फिर अदालत जाया जाएगा। अब लग ये रहा है कि मामलात सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल कर चुके हैं। अब वो अगले मुल्क का विजिट कर रहे हैं। उनका वहाँ दौरा 2 दिन का दौरा है। उसके बाद 11 जनवरी को उनकी मुल्क वापसी है। फिर वापस आकर कुछ अहम फैसले करने हैं। उसके बाद जिनेवा कॉन्फ्रेंस का भी इंतज़ार किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ये सब वहाँ मौजूद हैं और ये सब वहाँ पर सलाह मशवरे कर रहे हैं। इसहाक डार भी वहाँ मौजूद हैं। देखना ये है कि इनको वहाँ से क्या कामयाबी मिलती है।